अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रेयर गार्डन। आज 3 मार्च है और मौसम देख लें आपके सामने है। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है कल रात से, और कल रात से ही बारिश हो रही है। बल्कि कल दोपहर से मौसम बहुत प्यारा है, बादल वगैरह आए हुए थे और रात के टाइम पे तकरीबन 8-9 बजे तो बहुत ज़्यादा गरज भी रहे थे। बारिश वगैरह तो नहीं हुई, रात को बहुत कम हुई थी। आज सुबह फजर के टाइम से बारिश हो रही थी, अभी रुकी है दोबारा। 7:45 हो गए हैं, ये चेक कर लें। और मेरा नहीं ख्याल कि आज सारा दिन धूप निकलेगी, बारिश वाला ही सीन रहेगा, बादलों का ही सीन रहेगा और इसी तरह ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। बारिश ने सारे पौधों को भी नहला दिया है, ये देख लें, अपनी मौज में हैं सब। तो आज बात करेंगे जी एक ऐसे प्लांट के ऊपर जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ हर तरीके से उगा सकते हैं। मतलब कि आपके पास गार्डन नहीं है, यानी कि आप पॉट्स में उगाते हैं प्लांट्स को अपने टेरेस पर या फिर अपने घर के बाहर या जहाँ कहीं भी आप लगाते हैं, पॉट्स में ग्रो करते हैं और आपको फ्लावरिंग प्लांट्स भी पसंद हैं, और इसके अलावा आप चाहते हैं कि सारा साल आपके पास वही प्लांट चलता रहे। और अगर आपके घर में जहाँ आप प्लांट्स रखते हैं वहाँ सनलाइट कम पड़ती है, यानी कि आपके घर में सनलाइट कम आती है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको ऐसा प्लांट चाहिए होगा जिसको कम सनलाइट की ज़रूरत हो, कम सनलाइट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करे वो। तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लांट में मौजूद हों, वो प्लांट आज डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं जी ये पीरियड प्लांट के ऊपर। इसका नाम है जी काल्सियोलारिया, और भी मुख्तलिफ़ नाम हैं इसके। फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर। इसको लेडीज़ पर्स भी बोलते हैं, पॉकेट बुक भी बोलते हैं, और स्लिपर फ्लावर भी इसी को बोलते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। मेन नाम जो बोला जाता है काल्सियोलारिया। अगर आप सर्च करेंगे काल्सियोलारिया तो सारी आपके जो है सामने पिक्चर्स वगैरह आ जाएंगी इंटरनेट पर। पीरियड फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसको एज आ एनुअल ग्रो किया जाता है, यानी कि 6 माह के अरसे में फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं, आगे मज़ीद सीड्स निकालते हैं और प्लांट को ज़ाया कर देते हैं। तो थोड़ी सी केयर के साथ सारा साल ये आपके पास चल सकता है। इसकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। बहुत ही प्यारा फ्लावर है और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके जो है ना फ्लावर्स यहाँ पे निकल रहे हैं, ऑन फ्लावरिंग है। और ये कप का साइज़ आप देख लें, 3 इंच का कप है जो कोल्ड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 इंच का है और डायामीटर इसका 2 इंच का है, तो उसी के अंदर ये फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि ईज़िली आप इसको तकरीबन 4 से 7 इंच के पॉट में बहुत ही आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये देख लें जी, इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट है। ये चीज़ है, जितनी ब्रांचेस निकलेंगी हर एक के ऊपर एक पूरा बंच लगेगा फ्लावर्स का। जितनी बुशी ग्रोथ होगी उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे। ये देख लें जी, ये इसके ऊपर फ्लावर्स निकल रहे हैं। 2 ब्रांचेस फ़िलहाल बनी हैं इसकी, दोनों के ऊपर 2 गुच्छे बन रहे हैं। और दूसरे भी आपको दिखा देता हूँ। लें जी, एक ये वाला है, तो इसके अंदर जो है फ्लावर बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी बहुत छोटी हैं, कैमरे में नज़र नहीं आएंगी। तो दूसरा आपको दिखा देता हूँ, एक और तीसरा। ये देख लें जी, एक ही ब्रांच है इसकी, ज़्यादा ब्रांचेस बनी नहीं हैं, तो इसके ऊपर भी बर्ड निकल आई है फ्लावरिंग। तो जनाब अभी जो है बात कर लेते हैं इसकी केयर के ऊपर। केयर क्या है इसकी, बहुत ही आसानी के साथ ही ग्रो हो जाते हैं सिंपल भलमट्टी के अंदर, और कोई भी इसको फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। ये छोटा सा कप है, भलमट्टी के अंदर इसको लगाया हुआ है और कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया था, उसके बावजूद फ्लावरिंग स्टार्ट है। तो यानी कि कोई भी फर्टिलाइज़र ना ऐड करें, सिंपल भलमट्टी में लगा लें, ये चल जाएगा। इसको सारा साल कैसे चलाना है, तकरीबन इसको जो है ना सनलाइट चाहिए होती है 4 से 5 घंटे की, वो भी शुरुआती दिनों में, यानी कि जब बहार स्टार्ट हो उस टाइम पे फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और उस टाइम पे ज़रा मौसम भी जो है ना मुनासिब होता है, धूप ज़्यादा गर्म नहीं होती, यानी कि टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता कि प्लांट्स को जला दे। तो उस टाइम पे जो है ना 5 से 6 घंटे की धूप मिल जाए चलेगा, कम भी मिल जाए तब भी कोई मसला नहीं, 4 से 5 घंटे की भी मिल जाए
तब भी ये फ्लावरिंग करेंगे। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, इसका जो धूप का दौरानिया है वो कम करते जाना है। यानी कि टेम्परेचर 25 हो, आपने 5 घंटे की धूप दिलानी है, टेम्परेचर 30 हो जाए, घंटे कम कर दें, 3 कर दें, 3.5 कर दें, मज़ीद बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, जून जुलाई के महीने आ जाएँ, इसको आपने मुकम्मल शेड में कर देना है। 1 घंटे की धूप मिल जाए सुबह सुबह की या शाम की, जब धूप ठंडी होती है तो उस टाइम पे 1-2 घंटे की मिल जाए। इसके अलावा बात करें सर्दियों की, सर्दियों में ये मर जाते हैं अगर आप इनको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर ठंड भी कम लगे, और मेन जो चीज़ है धुंध वगैरह और जो ओस पड़ती है सर्दियों में, उससे बचा लेना है। यानी कि फ्रस्ट फ्री कंडीशंस में आपने इसको रख लेना है, तो ये आपके पास सारी सर्दियां भी चल जाएगा। अगर ग्रीन हाउस है आपके पास तो सारा मसला ही हल हो गया, उसमें रख दें, वरना ग्रीन हाउस अमूमन होता नहीं है हर घर में, तो ये आपके पास जो है ना सारी सर्दियां भी चलेगा, और जब बहार स्टार्ट होगी तो दोबारा ये फ्लावरिंग पर आ जाएगा। बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए 1-2 मरतबा खाद यूज़ करनी है तो कर लें, कोई मसला नहीं। ऑर्गेनिक बेशक डाल लें, और केमिकल डालना है तो 1 मरतबा NPK 4 से 5 दाने जो है ना वो आप डाल। ये थी जनाब इसकी कुछ केयर। अभी जो है इसको मैं ट्रांसप्लांट भी करने वाला हूँ बड़े पॉट में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 5 प्लांट्स पड़े हैं, इन 5 को मैं एक ही पॉट में शिफ्ट करूँगा। तो लें जनाब ये देख लें, इसके लिए जो है मैं ये 12 इंच का पॉट यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें जो है मैंने भल मिट्टी भर ली है, साथ में ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ की है। इसके अलावा मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा इसको, बस सॉइल मिक्सचर में मैंने ऐड कर दिया है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, और कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगा। अगर किया तो वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी जो है इसको शिफ्ट करते हैं। ये देख लें जी, ये चीज़ है। रूट्स देख लें जी, इसकी कुछ ख़ास नहीं, बड़ी बारीक, बिल्कुल बारीक रूट्स हैं इसकी, बहुत ज़्यादा बारीक। बल्कि इसका जो रूट बाल है वो भी पूरी तरह कवर नहीं हुआ, अभी तक वैसे ही है सारी मिट्टी, बस ये हैं इसकी चंद रूट्स। तो इसी में अगर छोटे कप में ही मैं रखता मज़ीद 1 माह तो उसी में चल जाने थे, लेकिन ये है कि फिर ज़्यादा बुशी नहीं बनेगा। तो इसके जो फ्लावर्स हैं बस इसी तरह 2-3 बंच खिल जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। और ये देख लें जी, एक साइड में पहले शुरू करते हैं। इसकी मल्चिंग भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो पत्ते वगैरह हैं और प्लांट सारा नीचे की तरफ ही रहता है ज़्यादा, तो केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी इस हवाले से कि फंगस वगैरह ना लगे। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें, ये नीचे वाले लीव्स थे जो सारे गल गए हैं नीचे मिट्टी के साथ लगने की वजह से। तो ये थोड़ा बहुत मसला रहेगा बस, जो कि हर ज़मीन के साथ रहने वाले प्लांट के साथ होता है। नीचे वाले पत्ते काटते रहें। तो ये 5 लगाने हैं इसी गोल चक्कर में, दरमियान में नहीं लगाऊंगा मैं, दरमियान में ये सभी जो हैं खुद ही जगह घेर लेंगे। लें जी, 2 लगा दिए हैं इस तरीके से, तो इनके दरमियान स्पेस भी देख लें, ये चीज़ है। तो इसी तरह एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो चलें ये सारे मैं लगा के फिर आपसे शेयर कर। तो लें जी, ये देख लें, इस तरीके कार से मैंने ये 5 जो हैं लगा दिए हैं। तो यहाँ पे जो है ना सिस्टम, अभी इस साइड में भी है स्पेस, दरमियान में भी स्पेस हो गई, यहाँ पे मैंने कोई प्लांट नहीं लगाया, तो ये इस तरह ग्रो करेंगे। इस साइड में भी करेंगे, इस साइड में भी, तो ये अच्छा खासा जो है ना पूरे पॉट को कवर कर लेंगे। तो अभी जो है फ़िलहाल इन फ्लावर्स को मैं खिलने दूँगा, उसके बाद जो इनको पिंच करते रहेंगे, मज़ीद नीचे से ब्रांचेज़ निकलती रहेंगी और मज़ीद फ्लावरिंग होती रहेगी तकरीबन अगले 2 से 3 माह तक। और उसके अलावा मेरे ख़्याल से ये F1 वैरायटी थी, हाइब्रिड होंगे ये, तो इनके सीड्स तो हम सेव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भी पता चल जाएगा आगे चल के कि सीड बनेंगे या नहीं। तो अभी जो है इसको एक मरतबा भर के पानी दे दें। लें जी, देख लें, इतना पानी काफ़ी है। अभी ये जो है जज़ब कर लेगा, और उसके बाद पॉट को मैं रखने वाला हूँ फुल सन में। तो अभी जो है काफ़ी मौसम ठंडा है, और अगले 2-4 दिन ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जो सूरज की तपिश है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही रखूँगा डायरेक्ट सनलाइट में, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा
इसको मैं शेड में करता जाऊंगा। तो ये थी जनाब कालसीवलारिया के ऊपर कुछ केयर टिप्स, और इसको शिफ्ट करके भी दिखा दिया आपको। अगर आपने 4 से 7 इंच का पॉट लेना है तो वो सिंगल प्लांट आप शिफ्ट करेंगे उसमें, एक पॉट में एक प्लांट। अगर इस तरह का कोई बड़ा पॉट ले लें 12 इंच का, तो उसमें आप 4-5 प्लांट्स इजीली लगा सकते हैं एक ही पॉट में। तो रूट्स तो आपको मैंने दिखा ही दी, कुछ ज़्यादा इसकी रूट्स बढ़ती नहीं हैं, बारीक बारीक सी रूट्स हैं और वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, छोटी छोटी सी रूट्स हैं। तो सिंगल पॉट जो है छोटा ये साइज़ का 4 इंच का एक प्लांट के लिए काफ़ी है। इसके जो फ्लावर्स हैं उनकी पिक्चर्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, और उसके अलावा जब ये खिलेंगे तो उस टाइम पे भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कालसीवलारिया के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।